नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, कितना फोटो कॉपी देना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, कितना कॉपी फोटो देना है, कैसे एनवेलप के भरना है और कैसे आपको पोस्ट ऑफिस से और कैसे स्टैम्प पेपर देकर आपको चिपका के आपको भेजना है। सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इसके अलावा आप हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कमांडर द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से निकल गया है। इसमें आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कुक बार के लिए पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको एक सीट है। यहाँ पर आप SC ST OBC EWS हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल रखा गया है 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज लेवल 4 तक आपको पे स्केल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और स्किल होना चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में हिंदी और इंग्लिश में। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर में आपको 50 मिनट इन इंग्लिश में और 65 मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। कुक के लिए बात करें तो इसमें आपको 3 पोस्ट है। SC के लिए 1, OBC के लिए 1, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 1, PD OBC कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल रखा गया है लेवल 2 तक ₹19,900 से शुरू होकर 63,200 तक है। यहाँ पर कुक के लिए आवेदन करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंडियन कुकिंग में आपको क्षमता होना चाहिए। बारबर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। ईवर के लिए 1, SC के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए 1। यहाँ पर आप OBC ST कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको पे स्केल रखा गया है लेवल 1 तक 18,000 से 56,900 तक। इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और बारबर में आपको क्षमता होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 तक। जनरल के लिए SC ST कैंडिडेट 5 ईयर छूट मिलेगा यानी 30 ईयर तक। OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर यानी 20 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट 10 ईयर तक छूट मिलेगा यानी 35 तक और ESM कैंडिडेट के लिए 3 ईयर यानी 28 तक आपको छूट मिलेगा। तो इस फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 26 नवंबर से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2022। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 26 नवंबर से 2 दिसंबर का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है यहाँ पर सबके लिए। पे स्केल रखा गया है जिसके बारे में मैंने बता दिया। एज लिमिट 18 से 25 तक और इस छूट के बारे में भी मैं आपको बता दिया। वैकेंसी डिटेल्स में आपको 7 सीट है स्टेनोग्राफर कुक और बारबर के लिए। डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से अगर आप हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC ESM कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हो तो, और इसका फॉर्मेट भी जिसके बारे में मैंने आपको बाद में बताऊंगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। 10 का पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा। आइडेंटिटी के थ्रू 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देकर कैटेगरी देकर SC ST जनरल ESM EWS जो है यहाँ पर आपको देना होगा और एप्लीकेशन आपको रजिस्टर माध्यम से भेजना होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर बताया गया है रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट आपको सेपरेटली एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। नो ट्रैवलिंग अलाउंस डेयरनेस अलाउंस विल बी एडमिशन इन रिटन एग्जाम ऑन स्किल टेस्ट, यानी आपको कोई ट्रैवलिंग पास नहीं मिलेगा। पोस्टल डिले विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज रीजन, यानी अगर आप भेजते हो तो किसी भी कारण अगर डिले होता है तो इसके लिए ऑफिस से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट बाय हैंड, कुरियर और मेल और फैक्स। ऑल एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड थ्रू रजिस्टर पोस्ट, यानी आपका जो पोस्ट होगा रजिस्टर माध्यम से आपको भेजना होगा। तो दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन की फॉर्मेट है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना होगा और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी जगह अगर गलती होता है तो आपको प्रिंट करा के फिर से आपको भरना पड़ेगा। किसी भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। किसी जगह गलती होता है तो फिर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। फादर्स और हस्बैंड नेम पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो यहाँ पर आप पिताजी का नेम लिखना। अगर आपका शादी हो गया, कोई फीमेल है, तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम लिखना। उसके बाद अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कुक। बार बार जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। एज पे आपको लास्ट डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 26 नवंबर से और इसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2022। इस लास्ट डेट के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करके उस जगह आपको भरना है। कैसे एज कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। आपके सामने एज कैलकुलेटर का जो पहला ऑप्शन आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। पहले आपका मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर आपको भरना पड़ेगा। एज एट द डेट ऑफ पर उसका लास्ट डेट आपको भरना पड़ेगा। लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2022। उसको यहाँ पर भरने के बाद कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 22 ईयर्स 10 मंथ 27 डेज, उस एज को आपको इस जगह लिखना पड़ेगा। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेज। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मेल की फीमेल यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन लिखना पड़ेगा। आपका कास्ट SC ST OBC EWS जो है यहाँ पर आपको देना होगा। लेकिन इसके साथ आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट और फॉर्मेट भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे विथ पिन। जैसे मैंने भरा है ऐसे यहाँ पर आप पहले आपका विलेज और टाउन जो है उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, आप कौन स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर पिन आपके हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर अलग है तो आपके हिसाब से ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा, पिन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस देकर सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा। और इसके साथ आप फोटोकॉपी देके उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है एप्लीकेशन के भेजने के टाइम। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। टेलीफोन और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके थ्रू आपको कांटेक्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो। अगर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप दे सकते हो। ऐसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर मिनिमम 12 पास चाहिए तो यहाँ पर मैंने 12 पास भरा। अगर आप कुक और बार्बर के लिए भरते हो, अगर आप यहाँ पर 10 देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि कुक और बार्बर में आपको मिनिमम 10 पास चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस चाहता है तो यहाँ पर देना मस्ट है और इसका फोटोकॉपी देकर एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। यहाँ पर आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर देना पड़ेगा ओनली फॉर ESM कैटेगरी। जो ESM कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना नहीं होगा, यहाँ पर सिग्नेचर मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस देना पड़ेगा। आप जिस प्लेस से फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस प्लेस का नेम यहाँ पर देना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर डेट देना पड़ेगा, आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। डू नॉट इंक्लूड एनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी इसके साथ आपको कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। कैंडिडेट मस्ट राइट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनवेलप बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसके बारे में मैंने बाद में बताऊंगा जब एनवेलप के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। इस पे ऊपर आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको फोटो एक चिपकाना होगा और इसके साथ आपको 2 फोटो देना होगा। उसके बाद ये आपकी डोमिसाइल की सैंपल कॉपी है जो आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करना पड़ेगा। किसी जगह ऑफलाइन भी होता है, अगर आप ऑनलाइन फिलअप करते हो तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेट, आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल, तो उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको सील लगाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर सर का सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी डोमिसाइल की सैंपल कॉपी है। उसके बाद ये आपकी SC/ST क्या फॉर्मेट कॉपी है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे जाके आपको प्रिंट करना होगा फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा, आपका स्टेट नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल टाइप आपको काट देना होगा। ऐसे ही आपको चाहे तो पढ़ सकते हो। 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे मेल की फीमेल के हिसाब से श्री, कुमारी, श्रीमती यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेल है तो श्री रहना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्रीमती, कुमारी आपको रखना होगा आपके हिसाब से। यहाँ पर हीज आर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको उसका नेम लिखना होगा। डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसके हिसाब से सिलेक्ट करके उसका नेम देना होगा। उसके बाद आप जिस प्लेस से फिलअप करोगे उस प्लेस का नेम देना होगा, डेट देना होगा, आप जिस तारीख में फिलअप करोगे। उसके बाद ये फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद सील और स्टैंप लगाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो SC/ST सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप जिस तारीख पे इशू आता है सर्टिफिकेट उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC/ST फॉर्मेट कॉपी। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाकर आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, सन ऑफ पर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर उसका नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेट नेम देना पड़ेगा। आप OBC A और OBC B जिससे आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आप OBC A और OBC B से कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। चाहे तो ये पढ़ सकते, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा फिर से। उसके बाद यहाँ पर फैमिली ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल कहाँ पर है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, फैमिली ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल कहाँ पर था यहाँ पर आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से ही और सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल सेक्शन आपके हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जिस तारीख में फिलअप करोगे उसका डेट, प्लेस नेम और ए फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के आपके पास होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ का स्टेट नेम लिखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, EWS सेक्शन की सर्टिफिकेट। उसके बाद आप जिस तारीख में फिलअप करोगे उसका डेट, वैलिड फॉर द ईयर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आपको भरना होगा। आपका इकोनॉमिकली फाइनेंशियल यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर हीज आर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द सील लगा के नेम और डेजिग्नेशन आपको होना चाहिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप SC ST OBC जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा, उसका फॉर्मेट भी देना होगा, इसके बारे में मैंने बता दिया। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं तो एडमिट कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने बता दिया कैसे आपको मिलेगा, कैसे भरना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के थ्रू,
और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का स्टैम्प लगाना होगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में मैंने बता दिया। तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल का इसका फोटोकॉपी देना होगा, तो ओरिजिनल आपको देने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप SC/ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट का फोटोकॉपी देकर ही आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको इसका फोटोकॉपी देना होगा, लेकिन यहाँ पर DM से और डिप्टी कमिश्नर से आपको स्टैंप और सील लगाना होगा। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट देना होगा, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस तक आप भरेंगे 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, बार्थ प्रूफ, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। ध्यान रखना, आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है, नहीं तो किसी भी कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना पड़ेगा, एक के ऊपर आपको कुछ जगह छोड़ के नीचे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म देकर, नेम देकर आपका नेम, क्या आप देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे ध्यान रखना, आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद और एक एनवलप लेना होगा, जिसको राइट साइड पे आपको 2 देकर यहाँ पर आपका नेम, क्या आप देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भरना होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखना होगा और एक जगह आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना होगा, क्योंकि इस फॉर्म पे आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑफलाइन के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको देना मस्ट है। तो आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप पे 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा। जिस एनवलप के राइट साइड पे आपने 2 देकर फिलअप किया है उस एनवलप के यहाँ पर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्म देकर जिस एनवलप पे आपने लेफ्ट साइड पे लिखा उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आवेदन किया तो मेरे को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 2, कैटेगरी देकर SC/ST OBC जो यहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 2, उसके बाद कैटेगरी देकर SC/ST जो यहाँ पर आपको भरना होगा। और इस पे आपको लेफ्ट साइड पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यहाँ पर आपको लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ उस पोर्शन को आपको लिखना होगा और 2 देकर आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। 2 कमांडिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर, लैंसडाउन डिस्ट्रिक्ट, पुरी गढ़वाल, उत्तराखंड 246155। इस एड्रेस पे आपको रजिस्टर माध्यम से भेजना होगा। तो 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको भरना होगा जिस एड्रेस को मैंने बताया। तो सारे हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन के अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, उसके बाद अगर आप SC/ST है तो उसका, अगर आप OBC सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट, उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, रेसिडेंशियल, आइडेंटिटी प्रूफ, बार्थ प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना होगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे हो जाने के बाद आपको फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, क्योंकि पिक्चर पे फोल्ड आने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और पिक्चर भी डैमेज हो सकता है। और 2 कॉपी फोटो आप इसके साथ भी दे सकते हो, नहीं तो इस एनवलप के अंदर भी आप ऐसे दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एनवलप है जिसके अंदर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है, इसके अंदर देना होगा। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर भी आपका 2 फोटोकॉपी दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। किसी स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट में आप भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। और आप चाहे तो टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, आपको मिल जाएगा। उस पे जाके आपका प्रॉब्लम बताइए, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।